हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 31 में। आज मैं आपको बताऊंगा लेआउट टैब्स के बारे में, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले एक हम नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर में आएंगे, एक ऑप्शन है लेआउट। इस पे जैसे भी हम क्लिक करेंगे, तो इतने सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज। सबसे पहले इंसर्ट पेज के बारे में जानते हैं कि इंसर्ट पेज आप यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक पेज है। अगर इसके अलावा और मुझे पेज चाहिए, 2-4 पेज मुझे और चाहिए, तो मुझे इंसर्ट करना होगा पेज। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं प्लस आइकन का, इस पर भी क्लिक करके आप पेज इंसर्ट करते हैं। जैसे देखिए, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक और पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अगर आप इसी पेज को और पेज एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेआउट पे भी आकर के इस पेज को आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको अब दिखाई दे रहा है कि पेजेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ पेजेस, हमको कितना पेज और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है। ठीक है, इस यहाँ पे जो नीचे देख रहे थे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद, तो एक बार में एक ही पेज इंसर्ट कर पा रहे थे। यहाँ पे आप जितना पेज चाहेंगे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे 5 पेज और चाहिए तो यहाँ पे 5 कर देंगे, और यहाँ बिफोर और आफ्टर, यानी ये वाला जो पेज अभी है, इस पेज के बाद में आपको चाहिए कि इस पेज से पहले चाहिए। इसको समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे इस पेज का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और रीनेम पेज पे क्लिक करके इस पेज का नाम हम देते हैं। जैसे यहाँ पे नाम देते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरह से ओके पे क्लिक करेंगे, अब ये ट्यूटोरियल हो गया। अब यहाँ पे लेआउट पे आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे 5 पेज चाहिए। ठीक है, 5 यहाँ पे क्लिक कर दिया और आफ्टर पे क्लिक कर दिया, यानी कि ये जो ट्यूटोरियल लिखा हुआ है ये पेज ऑलरेडी बना हुआ है, इसके बाद मुझे 5 पेज चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं एक्सिस्टिंग पेज, यानी एक ही पेज अभी ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, साइज़ क्या चाहिए, पेज का साइज़ वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो भी आप रखना है। A4 चाहिए, A5 चाहिए, A6 चाहिए, मुझे A4 ही चाहिए। ठीक है, पेज ये हो गया। उसके बाद अगर कोई इसके अलावा कोई अपने से खुद चाहते हैं तो आप कस्टम पे क्लिक करके आप इस पेज का साइज़ दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे साइज़ देना हो। ठीक है, इंचेस में चाहिए, फीट में चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ये ओरिएंटेशन है, यानी लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। फिलहाल मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। लैंडस्केप में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट में हो जाएगा। मुझे 5 पे चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये जो ट्यूटोरियल है इसके बाद 5 पेज और इंसर्ट हो जाएगा। जिसे देखिए, जैसे मैं ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल वाला फर्स्ट पेज था, उसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा। क्योंकि ये ट्यूटोरियल के बाद मुझे 5 पेज चाहिए था तो ये टोटल मिला करके 6 पेज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और मुझे पेज ऐड करना है। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, लेकिन इस बार मुझे और 2 पेज चाहिए, सिर्फ 2 पेज चाहिए। और ये आफ्टर यहाँ पे था, अब ये बिफोर चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे बिफोर पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ट्यूटोरियल से पहले 2 पेज हो जाएगा, ट्यूटोरियल आ जाएगा बीच की तरफ। ठीक है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज 1, पेज 2 और ट्यूटोरियल वाला ये पेज 3 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल से पहले 2 पेज चाहिए था तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट पेज। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले 2-3 पेजों का मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे रीनेम पे क्लिक करके यहाँ ट्यूटोरियल था, यहाँ पे मैं कोरल ड्रॉ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पेज 2 को यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन पेज। ठीक है ना, इस तरह से इन पेज हो गया। और उसके बाद ये पेज 4 को मैं क्या करता हूँ, इस पे भी इसका भी मैं नाम दे देता हूँ कुछ ऐसे ही। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्सेल। ठीक है, समझने के लिए ये इतना ही दे देता हूँ। उसके बाद सब में मैं कुछ अलग अलग डिज़ाइन रख देता हूँ। ठीक है ना, ये डिज़ाइन हो गया, इसमें कलर ये वाला दे देता हूँ। ठीक है ना, दूसरे में मैं डिज़ाइन दे देता हूँ इलिप्स टूल का। ठीक है, और यहाँ पर ये कलर दे देता हूँ। तीसरे में मैं दे देता हूँ एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट करके डायरेक्ट मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देते, ये हो गया। इसमें कई कलर देना चाहते हो तो दे सकते हैं। एक्सेल हो गया, इसमें कुछ और यहाँ पे रेक्टेंगल जैसे हम ड्रॉ कर देते हैं और इसमें हम ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ का जो पेज बना हुआ है, इसमें ये पॉलीगॉन टूल से एक डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे लेआउट में। लेआउट में आएंगे, जब यहाँ पे डुप्लीकेट पेज है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है ना, ये डुप्लीकेट पेज का। उसके बाद आप दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला कि कॉपी लेयर्स ओनली, यानी कि जब हम डुप्लीकेट हमको चाहिए तो कौन सा चाहिए, ये जो डिज़ाइन जो बनाया हुआ है ये डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी लेयर्स ओनली पे क्लिक करेंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज बन जाएगा और उसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। जैसे मैं देखिए ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं
यहाँ पे पेज 2 बन के तैयार हो गया है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर कोरल ड्रॉ पे आते हैं और फिर लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी देखिए नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन था आफ्टर सेलेक्टेड पेज, यानी जो पेज सिलेक्ट हुआ इसके जस्ट बाद में मुझे पेज चाहिए था। उसके बाद हम चाहिए क्या चाहिए हमको, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, यानी कि जो मैंने इसमें डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन के साथ साथ मुझे एक और कॉपी चाहिए। तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा और कहाँ पे चाहिए, आफ्टर सेलेक्टेड पेज या बिफोर सेलेक्टेड पेज। मैंने कोरल ड्रॉ सेलेक्ट किया है तो इसके मुझे पहले चाहिए या बाद में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस बार क्या करता हूँ, मुझे इससे पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिफोर सेलेक्टेड पेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो इस कोरल ड्रॉ का जो ये बना हुआ है पेज, इससे पहले एक पेज क्रिएट हो जाएगा। देखिए एक पेज क्रिएट हो गया, कोरल ड्रॉ में सेम वही डिज़ाइन है और यहाँ पे पेज 1 में भी सेम वही डिज़ाइन है, क्योंकि हमने कंटेंट के साथ पेज को कॉपी किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीनेम पेज। रीनेम पेज का मतलब क्या है कि किसी भी पेज को आप नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज 1 था, ठीक है ना, किस तरह से मैंने कोरल ड्रॉ पेज 3 इन पेज ट्यूटोरियल यहाँ पे मैंने जो दिया है नाम, इसी तरह से आप पेज 1 का कोई नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज 1 का नाम यहाँ पे टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में टेस्ट आ गया, तो ये है रीनेम पेज, यानी पेज का नाम देना नए से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिलीट पेज। डिलीट पेज में जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉपअप ओपन होगा, देख रहे हैं कि डिलीट पेज, यानी कि आप कौन सा पेज डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए मुझे ट्यूटोरियल जो लिखा हुआ है ये वाला पेज डिलीट करना है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ये वाला पेज डिलीट करना है जो ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ट्यूटोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पेज डिलीट करना है। लेकिन मैं हूँ अभी पेज नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, डिलीट पेज पे आने के बाद बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ट्यूटोरियल वाला पेज कौन सा है, 5वां पेज है। डायरेक्ट मैं 5 पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ट्यूटोरियल वाला पेज गायब हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। देखिए अब 5 पे कौन सा आ गया, अब 5 पे एक्सेल आ गया है, क्योंकि ट्यूटोरियल वाला पेज वो डिलीट हमने कर दिया है, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ डिलीट पेज पे आऊँगा। डिलीट पेज पे आने के बाद यहाँ पे थ्रो टू पेज पे क्लिक करूँगा। मुझे कितने पेज डिलीट करने हैं, तो मुझे सिर्फ 2 पेज डिलीट करने हैं, ठीक है। कहाँ से डिलीट करने हैं मुझे, तो मुझे यहाँ से देखिए 2 और 3, यानी 2 और 3 पेज डिलीट करना है। कहाँ से, सिर्फ 2 ही पेज डिलीट करना है। और कहाँ से, तो पेज नंबर 2 से और 3, ठीक है ना, यही डिलीट करना है। तो क्या कितने, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। 2 पेज मुझे डिलीट करना है और दूसरे नंबर पेज से हमको डिलीट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोरल ड्रॉ और पेज 3 दोनों डिलीट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए कोरल ड्रॉ और पेज 3 दोनों डिलीट हो गया है, ठीक है। और पेज जो 3 था वो 4 था वो पेज 2 में बदल गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे लेआउट और गो टू पेज। गो टू पेज पे जैसे पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि पेज नंबर, यानी किस पेज पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कितना टोटल पेज है, 8 पेज है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे सबका मैं नाम दे देता हूँ अलग अलग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट फिर लिख देता हूँ, एक टेस्टी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट पहले से लिखा हुआ था तो इस बार मैं टेस्टी लिख दिया। यहाँ पे पेज 2 है, इसका मैं नाम दे देता हूँ कोरल ड्रॉ, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इन पेज है, एक्सेल है, वर्ड है। पेज 5 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। पेज 5 का नाम क्या देता हूँ मैं, वर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए कि क्या, मैं आता हूँ लेआउट पे, यहाँ पे गो टू पेज। गो टू पेज पे आने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से पेज पे आपको जाना है। अभी हम पेज 2 पे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज 2, कोरल ड्रॉ में लिखा हुआ है कि पेज 2, और मैं 2 पेज पे हूँ और मुझे जाना है यहाँ पे पेज नंबर 5 पे, यानी वर्ड के पास। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 प्रेस करूँगा और 5 बट एंटर दबाने के बाद जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं वर्ड वाले पेज पे आ जाऊँगा। देखिए मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्ड वाले पेज पे मैं आ गया, ठीक है ना। तो ये है गो टू पेज का। उसके बाद आते हैं, उसके बाद वाला ऑप्शन है इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज मतलब ये ऑन एक्टिव लेयर, यानी कि आप जिस पेज पे हैं सिर्फ उसी पे पेज नंबर लगाने के लिए, ठीक है ना। इंसर्ट पेज नंबर, यानी पेज नंबर जैसे 1 2 3 जो सीरियल नंबर लगाते हैं वो लगाने के लिए है इंसर्ट पेज नंबर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन एक्टिव लेयर, यानी जो लेयर अभी एक्टिव है, यानी पेज नंबर 5 इसी पे सिर्फ लगाना चाहते हैं, या ऑन ऑल पेजेस, या सब पेज पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। या उसके नीचे है ऑन ऑल ऑड्स पेजेस। ऑड पेजेस मतलब 1 3 5 7 पे लगाना चाहते हैं, 2 4 6 पे नहीं लगाना चाहते हैं। उसके नीचे है ऑन ऑल इवन पेजेस, यानी 2 4 6 8 वाले पेज पे लगाना है, 1 3 5 वाले पे नहीं लगाना है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, ऑन एक्टिव लेयर्स, यानी जो ये लेयर है इसी पे मैं लगाना चाहता हूँ पेज नंबर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेज नंबर 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पेज नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया तो ये पेज नंबर 5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी देखिए कि मुझे समझिए कि ये शुरू का जो 1 2 3 4 जो पेज है ये इंट्रोडक्शन का है, तो इसमें मुझे पेज नहीं लगाना है, ठीक है।
मुझे यहाँ से एक से शुरू करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेआउट में आएंगे और पेज नंबर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पेज नंबर सेटिंग का क्या है कि इस पे आने के बाद आप कुछ में जैसे रोमन नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं। फिलहाल मैं 1 2 3 ही रखूँगा। और स्टार्ट पेज क्या होना चाहिए, पेज नंबर 5 होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पेज स्टार्ट हो 1 नंबर, ठीक है ना, स्टार्ट ऑन पेज नंबर 5 से हमारा स्टार्ट होना। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज नंबर 5 पे क्या हुआ, 1 नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 पे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ वहाँ पे ऑन एक्टिव लेयर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट पेज पे करूँगा, ऑन ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए क्या होगा, ये 1 नंबर पेज हो गया। अब इधर साइड में कोई पेज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया है। यहाँ पेज नंबर 6 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 दिखाई देगा, पेज नंबर 7 3 और पेज नंबर 8 ये 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है पेज नंबर सेटिंग, ठीक है ना। उसके बाद है स्विच पेज ओरिएंटेशन। अभी जो पेज है ये प्रोटेक्ट मोड में है ये, और मुझे लैंडस्केप में चाहिए, तो क्या करेंगे, स्विच पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये लैंडस्केप में हो गया, ठीक है ना। ये है पेज का, ठीक है ना। और उसके बाद इसी में स्विच पेज ओरिएंटेशन, फिर मुझे चेंज करना है प्रोटेक्ट में ही, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना, लेआउट में आएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स ऑप्शंस है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा जनरल्स है, यानी फिल ओपन कर्व्स, ये पेज साइज, लेआउट, ठीक है, बैकग्राउंड, यानी कि जैसे मैं कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, चाहे कोई भी नया पेज लेता हूँ तो उसका बैकग्राउंड वाइट रहता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नो बैकग्राउंड है। यहाँ पे सॉलिड कलर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं, ब्लू कलर देंगे तो जैसे मैं नया पेज लूँगा तो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लू कलर होगा। देखिए जैसे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे जैसे मैं नया पेज यहाँ पे लेता हूँ तो देखिए उसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज यहाँ से लेता हूँ, देखिए। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड्स पे आएंगे और नो बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो उसका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लेआउट पे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेज साइज दिया है, ठीक है ना, यानी ये सब डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ऑप्शंस इसी में सब मिल जाएगा, ये तीनों, ठीक है ना। नीचे का जो तीनों ये डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेआउट, पेज साइज और बैकग्राउंड। पेज साइज आपको क्या रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं, जैसे कस्टम है अभी आप A4 साइज, A3 साइज, A5 साइज कोई भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे इंचेस में रखना है, फीट में रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेआउट में आप देख सकते हैं कि यानी ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये फुल पेज आपको चाहिए कि सिर्फ बुक जो टाइटल वगैरह बनाते हैं वो चाहिए, ID कार्ड का चाहिए, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लेआउट टैब का यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।